Question number 6, miscellaneous. Find the equation of a line drawn perpendicular to the line. आपके पास लाइन है x/4 + y/6 इज इक्वल टू 1. इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जो हमारा 6x + 4y - 24 इज इक्वल टू 0. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. कोई भी एक लाइन अगर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा. इस लाइन को कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी स्लोप कितनी है m2. स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है -a/b. तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2/. आगे बोल रहे हैं वेयर इट मीट्स एक्स एक्सिस. वेयर इट मीट्स तो कौन सी एक्स एक्सिस को मीट करने की बात कर रहा है हमारा. नई वाली लाइन या पुरानी वाली लाइन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट द वाई एक्सिस. ये जो ऊपर लाइन हमने है ये हमारी कुछ ऐसी लाइन है. ये हमारा पॉइंट है हमारा 4,0, ये 0,6. फाइंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस को. तो ये यहाँ मीट कर रही है. यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन तो बना ही नहीं सकता ना. बना सकता हूँ क्या. नहीं. तो जो नई वाली लाइन है उसकी बात कर रहे हैं. नई वाली लाइन के ऊपर पॉइंट क्या हमारे पास 0,y होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या होगा 0,y. और ये हमारे पास 2/3. सॉल्व कैसे करेंगे y - y. नहीं तुमने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है हमें. वेयर इट मीट्स दी वाई एक्सिस. तो पुरानी वाली लाइन वाई एक्सिस को कहाँ में इंटरसेक्ट कर रही है. तो हो सकता है जो मैंने लाइन बनानी है जो हमने लाइन बनानी है वो यहाँ पे हो. ये परपेंडिकुलर बन रहा हो या ऊपर की तरफ भी हो सकता है. तो ये जो लाइन है इसको हमने इसका स्लोप लिया था m2. इसकी स्लोप हमने क्या लिया बेटा. तो स्लोप आ गई m1 की. जो लाइन हमारी l1 है इसे एक पॉइंट है 0,6 और लाइन की इक्वेशन क्या है और स्लोप क्या 2/3. तो इक्वेशन अप्लाई करेंगे y - 6 x - 0 = 2/3. 3y - 18 is equal to 2x. 3y - 2x equal to. क्लियर है. ये आपको बोल रहा है कि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है. पहली लाइन की इक्वेशन है x/4 y/6 = 1. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो हमारा हो गया 6x + 4y - 24 = 0. हमने क्या करा है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया. तो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होगी तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1 आ जाएगा. तो पहली वाली लाइन जो L1 है इसकी मैंने स्लोप निकाल ली 2/3. अब ये लाइन इसको मीट कहाँ करी थी पहले दूसरी लाइन को L2 को जहाँ पे वो y एक्सिस को मीट करा. y एक्सिस पे पॉइंट कौन सा है 0,6. तो 0,6 एक पॉइंट आ गया. इस लाइन की इक्वेशन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से इक्वेशन आ गई. क्लियर है जसकृत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द थ्री लाइंस. एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में. क्या होता है फॉर्मूला हाफ मॉड x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2. थ्री लाइंस. पहली वाली जो लाइन है हमारे पास दैट इज x y - x इज इक्वल टू 0. y x के इक्वल हो जाएगा. दूसरी वाली लाइन है बेटा हमारी x + y इज इक्वल टू 0. x किसके इक्वल हो जाएगा -y. और लास्ट वाली लाइन हमारी x इज इक्वल टू k. अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं. गुरजस कैसे बनाएंगे बेटा. गुरजस बोल दे भाई. पहले हमारे पास बोल रहा है y = x. y = की जो x लाइन बनती है हमारी 45 डिग्री पे x एक्सिस पे बन जाएगा. क्यों. क्योंकि अगर x हमारा 1 होगा तो y 1 होगा. 2 होगा तो 2 होगा. 3 होगा तो 3 होगा. ऐसे ही होता है. दूसरी वाली जो इक्वेशन हमारी वो क्या x = -y. या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ y = -x. y = -x हमारा कैसे होगा. अगर मैं सपोज x को 1 पुट करता हूँ तो y कितना आ रहा है बेटा
-1 मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है, 2 पुट करूंगा तो कितना आएगा, 0 पुट करूंगा तो कुछ इस टाइप से बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं हमारा x इज इक्वल टू के। अब x इक्वल टू के क्या है, के कोई भी कांस्टेंट है, हमें पता ही नहीं कितना है, हमें पता ही नहीं है। तो उस केस में ये जो हमने नंबरिंग बनाई है ना, ये सब हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज है ही नहीं, हमें के की हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो मैं x इक्वल टू के ये लाइन कंसिडर कर लेता हूँ कि ये लाइन हमारी क्या x इक्वल टू के है, ये कोई भी कांस्टेंट है। ये हमारा ना ऐसा भी हो सकता है, ये लाइन ऐसे जा रही हो, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे भी हो सकता है हमारा x इक्वल टू के की लाइन, ये हमें पता ही नहीं है कहाँ पे है x इक्वल टू के कोई भी हमारा कांस्टेंट है। तो ये ऊपर वाली लाइन थी बेटा हमारी y इज इक्वल टू x, ये वाली लाइन हमारी x इक्वल टू माइनस वाई है, y इक्वल टू माइनस एक्स। अब इससे हमें एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालेंगे, 3 पॉइंट आ रहे हैं, एक पॉइंट आ गया बेटा ओरिजिन का, ये ऊपर वाले पॉइंट को ले लेते हैं a, और बॉटम जो पॉइंट आ रहे हैं हमारा क्या हो जाएगा बेटा b, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाएंगे। फिर आपके पास बात करेगा a पॉइंट की, अब a पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो निकालूं कैसे, a मेरा क्या है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन किसका है, x इक्वल टू के और y इक्वल टू एक्स, a के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बेटा, के कॉमा के हो जाएगा, और ये जो b है, b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x को मैंने k पुट करा है, कितना जो के कॉमा माइनस के। हमें इसका एरिया निकालना है, तो अब ट्रायंगल को मैं ए ओ बी अगर ट्रायंगल कंसीडर करता हूं मैं, ए के मेरे कोऑर्डिनेट्स है बेटा के कॉमा के, ओरिजिन मेरा हो जाएगा 0,0 और बी हमारा बेटा के कॉमा माइनस के। तो ए हो जाएगा मेरा x1 y1, ओ हो जाएगा मेरा x2 y2 और बी हमारा हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा। तो हो जाएगा एरिया ऑफ हाफ ऑफ x1 कितना बच्चे के, y2 माइनस y3, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा ओ माइनस के प्लस के माइनस 0, के स्क्वायर 2 के स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, के स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ जाएगा इसका। क्लियर है जसकृत, तो सो जाते बेटा घर से टाइम पे, और बड़ा मुंह नहीं खुल रहा था, पूरा मुंह खोल लिया था। समझ आ गया सबको, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसी मिसलेनियस में डाल दिया, मिसलेनियस का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 ये खुद सॉल्व कर लेंगे बेटा, आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो दैट द थ्री लाइंस में इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इक्वेशन क्या हमारी, पहली इक्वेशन है 3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा जो हमारे पास है px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। तीनों पॉइंट्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं जसकृत, दिविशा, 3 लाइंस अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकरेंट। पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, लाइन कॉनकरेंट होती है, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तीनों की तीनों लाइंस। तो सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आएगी, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता लीनियर इक्वेशन सॉल्व करा था, उस x और y की वैल्यू निकाल के सेकंड वाले में इक्वेशन में पुट कर देना x और y, तो वहां से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। सेम है जैसे एग्जांपल करते हमने। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, दोबारा से सिमिलर क्वेश्चन है। इफ थ्री लाइंस whose equation is equal to, पहली लाइन है y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, y is equal to m3x plus c3, ये तीन कह रहे हैं कॉन्करेंट है, देन शो दैट आपके पास एक लाइन गिवन है पूरी की पूरी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट, तीन लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसको सॉल्व करके हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बेटा, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। पहली इक्वेशन भी y के इक्वल है, दूसरी y के इक्वल है, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं, m1x plus c1 is equal to बेटा m2x plus c2,
m1x माइनस m2x इज इक्वल टू c2 माइनस c1, x कॉमन ले लेंगे, m1 माइनस m2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, c2 माइनस c1 अपॉन में x की वैल्यू आ गई। इसको फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट कर देते तो y की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी m1x प्लस c1, x की वैल्यू है c2 माइनस c1, m1 माइनस m2 प्लस c1, m1 c2 माइनस m1 c1, m1 माइनस m2 प्लस c1, एलसीएम ले लो, m1 c2 m1 c1, m1 c1 माइनस m2 c1, कुछ कट रहा है क्या, m1 c1 कट रहा है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है बच्चे m1 c2 माइनस अपॉन m1 माइनस, अब x भी आ गया y भी आ गया, x y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या बच्चे हमारे पास, y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, m1 y की वैल्यू है बेटा m1 c2 माइनस m2 c1, m3